दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ भारत में चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा भी जान लेते हैं। भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 2,77,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 1,34,000 से अधिक लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 1,35,000 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं और 7,750 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है और इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे स्कूल खुलने पर ऑड इवन के साथ 2 शिफ्टों में शुरू हो सकती है बच्चों की पढ़ाई, जाने सारी डिटेल। साथ ही बिना टच किए एटीएम से निकलेगा पैसा, इस तरह आपके हाथ में आ जाएंगे नोट। इसके अलावा भारतीय रेलवे का वादा, डिमांड के 24 घंटों में राज्य को देगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरी खबर। साथ ही देखेंगे भारत में 50 लाख के पार पहुंची कोरोना टेस्ट की संख्या, कुल टेस्टिंग में दुनिया में चौथा नंबर। और भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य बनाने के लिए उठा रहे कदम चीनी अधिकारी, जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ 10वीं 12वीं पास के लिए निकली नौकरी, 25,000 से ज्यादा सैलरी, जल्दी करें आवेदन। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। स्कूल खुलने पर ऑड इवन के साथ 2 शिफ्टों में शुरू हो सकती है बच्चों की पढ़ाई, जाने सारी डिटेल। कोरोना वायरस के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स व टीचर्स के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, इसे लेकर एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ड्राफ्ट में कहा गया है कि स्कूल खुलने के बाद रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेंगी। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल पहुँचने के समय में भी कक्षाओं के हिसाब से 10-10 मिनट का अंतराल होगा। ड्राफ्ट में ये सिफारिश भी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से कक्षाएं खुले मैदान में लगाना बेहतर होगा। बिना टच किए एटीएम से निकलेगा पैसा, इस तरह आपके हाथ में आ जाएंगे नोट। एटीएम कार्ड धारक अब बिना एटीएम की स्क्रीन और बटन को छुए भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर एक QR कोड स्कैन करना होगा। दरअसल AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बिना एटीएम मशीन को छुए पैसे निकाल सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और ऐप के माध्यम से एटीएम के स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करना होगा। फिलहाल AGSTTL इच्छुक बैंकों को इस सॉफ्टवेयर का डेमो दे रहा है। इसके लिए बैंकों को एटीएम के एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को सिर्फ अपडेट करना होगा और टचलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये सुविधा आपके शहर में भी मिलने लगेगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्रवासी मजदूरों को आयुष्मान भारत के तहत मिलेगी ये सुविधा। केंद्र सरकार ने बुधवार को अपनी फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया है। अब इस हेल्थ बीमा का फायदा किसी भी राज्य के प्रवासी मजदूर को मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने की कोशिश में दर दर भटक रहे हैं, लिहाजा सरकार ने उन्हें भी इस स्कीम का फायदा देने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से प्रवासी मजदूरों को भी हेल्थ बीमा का फायदा मिलेगा, जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। NHA फिलहाल सभी राज्यों से संपर्क कर रहा है ताकि जरूरतमंदों की पहचान की जा सके। जो प्रवासी मजदूर इस स्कीम के दायरे में आएंगे, NHA उन्हें हेल्थ बीमा का E-कार्ड इशू करेगा। भारतीय रेलवे का दावा, डिमांड के 24 घंटे में राज्यों को देगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरी खबर। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे कोरोना के दौर में लोगों की सुविधाजनक यात्रा के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। कोरोना संकट के समय में भारतीय रेल ने अब तक लगभग 60 लाख श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। भारतीय रेलवे राज्यों की मांग के आधार पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए जितनी ट्रेनों की आवश्यकता होगी, राज्य की मांग पर 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वो 10 जून तक प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता के मुताबिक ट्रेनों, संबंधित स्टेशनों और रूट की जानकारियाँ दें, जिससे उसी के अनुरूप अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भविष्य में जरूरत पड़ने पर अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, आगे और भी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। भारत में 50 लाख के पार पहुंची कोरोना टेस्ट की संख्या, कुल टेस्टिंग में दुनिया में चौथा नंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब कुल केस की संख्या 2,76,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 10,000 मामले सामने आए हैं। इस बीच अब देश में कोरोना वायरस के कुल 50 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं।
ICMR के आंकड़ों के अनुसार अब तक भारत में 50,61,332 टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के कुल 1,45,000 से अधिक टेस्ट किए गए, जो एक दिन में किया गया सबसे अधिक नंबर है। करीब 20 मई के बाद से ही देश में रोजाना 1 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। ICMR का लक्ष्य अब इस संख्या को रोजाना 2 लाख तक पहुंचाने का है। बता दें कि देश में अभी 590 सरकारी लैब, 233 प्राइवेट लैब पर कोरोना के सैंपल जांच किए जा रहे हैं। ICMR की ओर से लगातार इन लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही मौजूदा लैब्स में टेस्टिंग कैपेसिटी पर जोर दिया जा रहा है। अगर दुनिया में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की संख्या देखें तो भारत कुल टेस्ट के मामले में अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक अमेरिका में सबसे अधिक 2.2 करोड़ टेस्ट हुए हैं। वहाँ रोजाना करीब 5 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। अगले 6 महीने में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार, मुख्यमंत्री योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 6 महीने में प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की कार्य योजना तैयार कर ली है। उन्होंने अफसरों से कहा कि कामगारों व श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की जाएं। मुख्यमंत्री बुधवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 15 जून 2020 तक ट्रूनेट मशीनों को कार्यशील किया जाए, जिससे कि कम से कम समय में कोरोना टेस्टिंग का परिणाम प्राप्त किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त बनाए रखने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कार्यों की जानकारी नियमित तौर पर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार किया जाए। अस्पतालों में अपनी शिफ्ट के दौरान डॉक्टर कम से कम 2 बार राउंड लें। उन्होंने अस्पतालों को साफ सुथरा बनाए जाने और रोगियों को अच्छा भोजन व दवा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। रक्षा मंत्रालय में 10वीं 12वीं पास के लिए नौकरी, 25,000 से ज्यादा सैलरी, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में 54 विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है। इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 155 बेस हॉस्पिटल ने स्टेनो 2, वार्ड सहायिका, चौकीदार, सफाई वाला, नाई, कुक, सफाई वाली, दर्जी, ट्रेडमैन, मेट, माली, बढ़ई, पेंटर और कारपेंटर जैसे ग्रुप सी के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। हालांकि विभिन्न पदों के लिए रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है। केंद्र का निर्देश, CGHS के तहत इलाज करने से मना करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है और कई जगहों पर मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। किसी अस्पताल में बेड न होने की शिकायत है तो कोई जानबूझकर इलाज नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसे लापरवाह अस्पताल पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार हेल्थ स्कीम CGHS के लिए चयनित अस्पतालों को हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि CGHS के लिए चयनित अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर वे कोरोना मरीज या अन्य मरीज का इलाज करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को इलाज न मिल पाने की खबरों के बाद ये चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित कोरोना अस्पतालों के साथ ही नॉन कोविड अस्पताल को मरीजों का इलाज करने की चेतावनी दी गई है। सभी अस्पताल योजना के मानदंडों के अनुसार CGHS लाभार्थियों को इलाज की सुविधा देंगे। पेटीएम में है खाता तो ले सकते हैं इस सरकारी योजना का फायदा, जाने कैसे। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी सर्विस ले सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के मुताबिक बैंक ने ये सेवा शुरू की है। इस सर्विस की मदद से ग्राहकों को सीधे उनके बचत खातों में 400 से अधिक सरकारी सब्सिडी का फायदा मिल सकता है। बता दें कि सरकार गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, मनरेगा पेमेंट सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसे DBT के तहत किया जाता है। इसके लिए आपको अपने पेटीएम खाते को DBT से लिंक करना होगा। इसके बाद आपके बैंक खाते में योजना की राशि भेज दी जाएगी। पेमेंट बैंक के मुताबिक छोटे शहरों और कस्बों में ग्राहक बढ़ने के कारण उसके कारोबार में बढ़ोतरी हुई। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी सतीश गुप्ता के मुताबिक हम डिजिटल बैंकिंग में भारत में लगातार सबसे आगे चल रहे हैं। दिल्ली में बढ़ेगी बेड की क्षमता, 5 स्टार होटल को बनाया जा सकता है मेकशिफ्ट अस्पताल, जानिए पूरी खबर। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी है, अब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे अधिक चिंता है दिल्ली में कोरोना स्पेशल बेड और वेंटिलेटर की, क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे ही इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब दिल्ली सरकार की ओर से बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ अन्य प्राइवेट अस्पताल और होटलों को कोविड अस्पताल में तब्दील करने का प्लान है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अन्य बड़े अस्पतालों और 4 स्टार 5 स्टार होटलों को अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल बनाने की कोशिश जारी है। इनमें बेड के खर्च की अधिकतम सीमा को 10,000 रुपए प्रति दिन तक तय किया जा सकता है, जिसमें खाना, इलाज और हाउसकीपिंग का काम शामिल हो। अभी तक 8 ऐसे अस्पताल, होटल को जोड़ा गया है और सभी DM की ओर से कोशिश की जा रही है जल्द ही इसमें 19 और अस्पताल, होटलों को जोड़ा जाए। ऐसा होता है तो 15 जून तक दिल्ली में 2000 नए बेड तैयार हो जाएंगे। अधिक देर तक धूप खिली होने से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते देखे गए। स्टडी
एक तरफ अधिक गर्मी और उमस से कोविड-19 का संक्रमण फैलने की रफ्तार कम होने की बात कही जा रही है, वहीं एक अध्ययन में इस ओर इशारा किया गया है कि लंबे समय तक धूप खिली होने से महामारी के मामले बढ़ने की बात देखी गई। पत्रिका जियोग्राफिकल एनालिसिस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार धूप निकलने से लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अधिक गर्मी और आर्द्रता में 1% की बढ़ोतरी होने पर कोविड-19 के मामलों में 3% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह संभवतः अधिक तापमान की वजह से वायरस की क्षमता कम होना है। उन्होंने कहा कि अधिक धूप की स्थिति में उल्टी ही बात देखने में आई है। ज्यादा देर सूरज निकलने में मामले अधिक होते देखे गए। अनुसंधानकर्ताओं का अनुमान है कि इसकी वजह मानवीय व्यवहार से जुड़ी हो सकती है कि धूप खिली होने से लोगों के लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए बाहर निकलना हो सकता है। भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य बनाने के लिए उठा रहे कदम, चीनी अधिकारी। चीन ने बुधवार को कहा कि सीमा पर हालात सामान्य बनाने के मकसद से 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के आधार पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने इस बारे में बताया कि एक दिन पहले नई दिल्ली में अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को सैन्य वार्ता के दूसरे दौर के पहले शांतिपूर्ण तरीके से सीमा गतिरोध को खत्म करने के इरादे से भारत और चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से पीछे हटने का फैसला किया है। उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कि क्या दोनों तरफ के जवान अपनी पुरानी स्थिति की तरफ लौट रहे हैं, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सीमा पर स्थिति सहज बनाने के लिए दोनों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीन और भारत के बीच कूटनीतिक और सैन्य माध्यम से सीमा पर स्थिति के बारे में प्रभावी बातचीत हुई और सकारात्मक सहमति बनी। प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पर स्थिति सहज बनाने के लिए दोनों देश आपस में बनी सहमति के आधार पर कदम उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह